नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक गीत गुनगुनाने का मन कर रहा है। जा 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 कबूतर जा जा कबूतर जा जा कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा। आप सोच रहे होंगे कि ये गीत क्यों सुना रहा हूं आपको। जी हाँ, गीत सुनाने का कारण है कि यहीं से शुरू होती है कबूतर और मनुष्य के रिश्ते की सबसे भावुक, सबसे भरोसेमंद और सबसे लंबी कहानी। यह केवल एक फिल्मी गाने की पंक्ति नहीं है, यह तो उस युग की स्मृति है जब संदेश शब्दों से नहीं, विश्वास के साथ भेजे जाते थे। कबूतर कितना साधारण दिखने वाला पक्षी, लेकिन इतिहास, साहित्य, युद्ध, सिनेमा, सभी जगह मानवीय भावनाओं में उसकी असाधारण उपस्थिति आज भी हमको उसके उस महत्व की ओर, कबूतर के उस इतिहास की ओर अक्सर आकर्षित करती है। कभी वह प्रेम का दूत बना, तो कभी युद्ध का मौन योद्धा, तो कभी शांति का प्रतीक, तो कभी समाचार प्रेषण का सबसे तेज माध्यम। आज की हमारी यह कहानी कबूतर के उन्हीं उड़ते हुए अध्यायों को समर्पित है। आपको याद है ना, एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया में डाकघर नहीं थे, न टेलीफोन थे, न रेडियो था, न इंटरनेट था। तब भी संदेश पहुंचते थे ना। कैसे? कबूतरों के पंखों पर। प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम, चीन और भारत, हर सभ्यता ने कबूतर की अद्भुत क्षमताओं को, उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को पहचाना, महसूस किया, उसे कहीं अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। राजाओं के फरमान, युद्ध के समाचार, व्यापारिक सूचनाएं, सभी कुछ तो हम इन कबूतरों के माध्यम से पहुंचाते थे। फिर दुनिया के इतिहास ने देखा पहला विश्व युद्ध। युद्ध तो आधुनिक था, लेकिन संचार असुरक्षित था। टेलीफोन लाइनें काट दी जाती थी, रेडियो संदेशों को दुश्मन पकड़ लेता था। ऐसे में कबूतर बने सबसे सुरक्षित माध्यम। आज एक ऐसे ही कबूतर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसने इतिहास को बदल दिया। उसका नाम था शेरे अमी। शेरे अमी की यह कहानी हालांकि एक किंवदंती के रूप में है। इसके साथ अलग अलग तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं और इस पर तो एक फिल्म भी बन चुकी है, साइलेंट फिल्म, मूक फिल्म। 1918 फ्रांस का आर्गोन फॉरेस्ट, अमेरिकी सेना की लॉस्ट बटालियन, लापता बटालियन, चारों ओर से घिरी हुई, अपनी ही सेना की तोपें गलती से उन पर गोलाबारी कर रही थी। 3 कबूतर भेजे गए, 2 मारे गए, 1 जीवित रहा। और जो कबूतर जीवित रहा उसी का नाम था शेरे अमी, अर्थात प्रिय मित्र। उसके पैर में बंधा हुआ एक संदेश था, हम अपनी ही गोलाबारी में फंस गए हैं, इस गोलाबारी को बंद कीजिए। गोलियों की बौछारों में, तोप की गोलों के बीच में वो कबूतर उड़ता जा रहा था। 25-30 मिनट में 40 किलोमीटर की यात्रा उसने पूरी की, लेकिन गोलियों की उन बौछारों के बीच में उसका एक पैर कट गया, एक आंख चली गई और एक गोली उसके सीने में लगी। सीना छलनी हो गया, लेकिन वह गिरा नहीं, थमा नहीं, घायल होने के बावजूद अपने गंतव्य पर पहुंच गया। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? 194 सैनिकों की जान बची। शेरे अमी को
फ्रांस ने फ्रांसीसी वीरता का पदक क्वा द गेर से सम्मानित किया। आज वह कबूतर वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम में इतिहास की एक गवाही के रूप में सुरक्षित संरक्षित है। फिर हमने देखा दूसरा विश्व युद्ध, रेडियो जाम कर दिए गए, जासूसी, धोखा, सब कुछ युद्ध के पर्याय बनते चले जा रहे थे। इन सब के बीच में ब्रिटेन ने शुरू की नेशनल पिजन सर्विस। हजारों कबूतरों की तैनाती उसमें की गई। अनेक कबूतरों को डिकिन मेडल, पशुओं को दिया जाने वाला वीरता का पुरस्कार, वीरता का सम्मान उनको प्रदान किया गया। युद्ध ही क्यों, पत्रकारिता में भी कबूतरों की बड़ी भूमिका से हम परिचित हैं। 19वीं सदी में चुनाव परिणाम की बात हो, खेल समाचारों का समय हो या शेयर बाजार की सूचनाओं का दौर हो, अखबार कबूतरों के माध्यम से एक दूसरे से पहले खबर छापने की होड़ में लगे रहते थे। यह था प्री डिजिटल न्यूज ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें कबूतरों की जो अहमियत थी, उनका जो महत्व था, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या युद्ध और क्या शांति का समय और क्या पत्रकारिता, ये कबूतर ही है जो हमारे संस्कृत और हिंदी साहित्य में भी खूब चर्चित रहा है। संस्कृत में कबूतर को कपोत कहा जाता है। आपने महाभारत की कपोत धर्म कथा के बारे में तो सुना ही होगा, जहां कबूतर शरणागत है और करुणा परम धर्म है। यह कथा क्या सिखाती है? अहिंसा, करुणा और शरणागत की रक्षा सच्चा धर्म है। और हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता और लोकगीतों में तो कबूतर कहीं प्रेमी है तो कहीं विरह का दूत है, तो कहीं कबूतर घर लौटने की आशा का प्रतीक है। छत पर बैठा कबूतर अक्सर प्रतीक्षा की तस्वीर बन जाता है। और फिल्मी गीतों में कबूतर को लेकर न जाने कितने गीतों की रचना की गई है। वो गीत आज भी हमारी जुबान पर अनायास ही थिरकते रहते हैं। और यही सिनेमा का गीत था, जा 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 कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा जा। गीत कबूतर को भारतीय सिनेमा का सबसे लोकप्रिय प्रेम दूत बना देता है। यहाँ कबूतर तकनीक नहीं है, भावना है, भरोसा है और है मासूम संवाद। विश्व सिनेमा में भी सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। युद्ध के बाद उड़ता कबूतर मुक्ति का प्रतीक बन गया। और कुछ फिल्मों में हिंसा के बीच उड़ते कबूतर मानवता के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करते हैं। कबूतर ही क्यों, कोई दूसरा पक्षी वो स्थान क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि कबूतर सामान्यतः जोड़े में जीवन बिताता है, अर्थात निष्ठा का भाव। वह रास्ता नहीं भूलता, अर्थात विश्वास। वह मानव बस्तियों के पास रहता है, अर्थात अपनापन और अपनत्व की भावना का बोध होता है। और कबूतर हिंसक नहीं है, अहिंसा का संदेश देता है। इसलिए कबूतर केवल उड़ता नहीं है, भावनाएं ढोता है। आज संदेश सेकंड्स में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या आपको उन पर भरोसा है? तभी कबूतर याद दिलाता है, संचार केवल गति नहीं है, संबंध और संवेदना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।